आदाब, सलाम, जय हिंद। मैं लिबास वफा, आप देख रहे हैं SLN चैनल, RNN चैनल और जनता टाइम्स। हमारे सादिक भाई का महाराष्ट्र में इलेक्शन की गहमा गहमी है और शहर मुमरा हमेशा गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना और पहचाना जाता था। यहाँ पर 15 साल से विधायक डॉक्टर जितेंद्र रहवाट को ज़बरदस्त टक्कर भाई नजीब मुल्ला जो है दे रहे हैं और ख़ुद उम्मीदवार राजन दादा का नारा है कि प्रचार करेंगे खुल्लम खुल्ला। आज सम्राट नगर में एक ऑफिस की ओपनिंग में है। नजीब भाई, कैसा देख रहे हैं महाराष्ट्र और मुमरा का माहौल? महाराष्ट्र का तो पता नहीं है, पर इतना है कि मुमरा में लोगों को बदल चाहिए। बदल इसके लिए चाहिए कि लोगों को काम चाहिए। आश्वासन, बैनरबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत हो गई, अब काम चाहिए। लोगों को आज़ादी चाहिए टॉरेंट से। और ये हमारा ही बयान नहीं है, तटकरे साहब माननीय खासदार उन्होंने कहा है, कल धनंजय मुंडे जी ने कहा और इंशाल्लाह CM साहब और सब कहेंगे, क्योंकि टॉरेंट को तो हटाना यह हमारा ऐन मकसद है, क्योंकि बहुत परेशान हुए। तो टॉरेंट को हटाने के लिए जिसने लाया है उसको पहले हटाना पड़ेगा। तो बदलाव तो है और बदलाव होके रहेगा। दादा, पहली मुलाकात नजीब भाई जब राजन दादा से आपकी हुई है, बहुत चर्चा में वो मामला बना था। किस तरह का सपोर्ट राजन दादा से इस इलेक्शन में आपको? हमारा पहले से भाईचारगी थी। 2017 में बीच में कुछ वक्फा अवार्ड साहब के वजह से बातचीत बंद थी, पर 2017 में शुरू हुई। तो एक भाई का रिश्ता है, सुबह शाम एक दूसरे को साथ देने के लिए खड़े हैं। उम्मीदवार तो अपने अपने पार्टी से रहता है, और जब उन्होंने कांग्रेस राष्ट्रवादी छोड़ी थी तो हमने मजबूर की थी उनको छोड़ने लगाने में, वो नहीं गए थे। तकरीबन मुझे अभी भी याद है, मैं महापालिका में उनको रुका के रखा था और उन्होंने मेरी बात को इज्जत से, एहतराम से माना था। पर जब किसी को तकलीफ़ दी जाएगी, किसी को पार्टी में लाके खुले दिल से लाना चाहिए। और राजन दादा को जब दरखास्त की थी कि आप लीजिए, और खुद पीछे से थे, डरे हुए थे, तो उनको ख़त्म करने की साजिश की गई थी। तो ऐसे जो बात ज़बान पे एक करे और दिल में काला रखे, उनको तो हराना ज़रूरी है। हम आवाम से इतना ही कहेंगे कि ऊपर भी बीजेपी है, नीचे भी बीजेपी आने वाली है, शिवसेना आने वाली है। आपके भाई को चुन के दीजिए। आज तक कभी उसूल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, ईमान से धोखा नहीं किया है, कौम से कोई धोखा नहीं किया है। तो आपकी बात रह के निधि भी लाएगा और आपके हक के लिए लड़ेगा भी, और जो नाइंसाफ़ी होगी उसके लिए बातचीत करके लड़ेगा भी। तो एक ताकत बन करके उनके बीच में रहेगा। तो आप बराए करम जिताइए। राजन दादा क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आज आप मुमरा में जो माहौल बना देख रहे हैं, उससे कई गुना अच्छा माहौल कलवा में है। ये यहाँ का जो विधायक है 15 साल का, उसने कलवा मुमरा में कुछ भी काम नहीं किया। ये लोगों को पिक पॉकेट मार बोलता है, लेकिन मैं इसको पिक पॉकेटर बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इसने टोरेंट लाया, यहाँ पर इसने जो कब्रस्तान में घोटाला किया, ये जो चौपाटी बनी है, इस चौपाटी में इसने 3 कोटी लिया है। तो ये हमारे तुम्हारे लोगों के जेब से ही ये पैसा गया है। तो सबसे बड़ा पिक पॉकेटर कौन हो गया? ये जितेंद्र आव्हाड। तो ये जितेंद्र आव्हाड लोगों को बोलता है पॉकेट मार, तो ये सबसे बड़ा पिक पॉकेटर है। और मैं समझता हूँ कि इसने जो लोगों के, हमारे मुमरा कलवा के लोगों के पॉकेट में से जो पॉकेट मारी की है, उसके लिए यहाँ पर लोगों ने ये ठहरा लिया है कि अभी इसको यहाँ से हम लोग भगाएंगे। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नजीब मुल्ला एक पॉजिटिव आदमी है, और भविष्य में यहाँ पर जो काम हो रहे, ये काम 15 साल में नहीं हुआ। ये इनसे अपन ये काम करने का उनसे अपन एक वादा लिए और ये करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से इतने सालों से हम लोग कॉरपोरेशन में, जिस तरीके से मुमरा या रहो या कहीं भी कॉरपोरेशन का कोई भी आदमी अगर नजीब भाई के ऑफिस में आया, जब भी विरोधी पक्ष नेता थे, गठ नेता थे, तभी उन्होंने उनका काम किया है। और मैं समझता हूँ कि जितेंद्र आव्हाड जैसे एक विधायक का, उसको तो कुछ ज्ञान नहीं है इसके बारे में कैसे काम होते हैं। एक 2 लाख की अगर फाइल के बारे में उसको बोला जाए कि वो फाइल कैसी बनती, क्या बनती है, तो उसके बारे में भी वो, और कौन से डिपार्टमेंट से वो शुरुआत होती है और कौन से डिपार्टमेंट में उसका एंड होता है, इसके बारे में भी उसको कुछ नॉलेज नहीं रहेगा। तो उसके भी ऐसे बहुत सारे काम जो है वो नजीब भाई के माध्यम से महापालिका में हुए, और ये जो काम भी हुए ये महापालिका में उससे हुए। इन लोग को
इन लोग ने हर बार जो राजनीति की है वो जातिवाद की राजनीति की है, तो इनको काम करने की कोई आदत नहीं है और ना ही काम करे। जो भी आया है वो सब अंदर डालने का काम करते, ये काम वो करते अंदर डालने का, लेकिन पब्लिक का काम करने का इनको कुछ नहीं है। जब भी इलेक्शन आता है तो हमारे लोगों को जातिवाद से भड़काने का काम करते और जीत के आते। दादा एक आखिरी सवाल करना चाह रहा था, सवाल तो नजीब भाई से बनता था। आपने सबसे पहले अभी कलवा का नाम लिया है, यहाँ पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नजीमुल्लाह को, क्योंकि वो मुस्लिम है, कलवा से उन्हें वोट नहीं मिलेगा, और मुमरा में ये नैरेटिव पैदा किया जा रहा है कि अगर नजीमुल्लाह को वोट दिया तो बीजेपी को दिया। क्या कहेंगे राजन दादा, जो मुमरा शहर की गंगा जमनी तहजीब के हमेशा मालिक रहे, हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई है? क्या है कि जब भी पहले नजीब भाई को जब टिकट डिक्लेयर हुआ था तो पहली ही मीटिंग हुई थी महायुति की, जिसमें शिवसेना, बीजेपी और सभी जो हमारे घटक पक्ष है, जो हमारे साथ में महायुति के साथ में जो पक्ष है, उस मीटिंग में मैंने कहा था कि जब महायुति का उम्मीदवार हिंदू रहेगा तो उनको मुसलमान के वोट चलते, तो जब महायुति में मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा, मुस्लिम उम्मीदवार रहेगा, तो उसको हिंदुओं को भी वोट डालना जरूरी है। तो इस बात के ऊपर वहाँ जितने पदाधिकारी हैं उन्होंने हाथ ऊपर करके एकदम चिल्ला पुकार करके कहा था कि इस बार हम लोग नजीमुल्लाह का साथ देंगे। तो ये क्या है कि इनको जातिवाद के सिवाय दूसरा कुछ सोचता नहीं है, और यहाँ पर वो बीजेपी का नाम लेते और वहाँ कलवा में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि नजीमुल्लाह मुसलमान को वोट देंगे। तो ये ऐसी इसकी दोगली राजनीति है। तो तेरे को जो काम की बात कर रहे हैं लोग, जो लोगों को जो तू देना चाहिए वो नहीं दे सका, तो तू कलवा में जाके ऐसा बात करता है, मुसलमान को वोट देना पड़ेगा अभी हमारे लोगों को। तो ये जो बातें है ना, ये बात को लोगों ने जान लिया है कि इसके जैसा दोगला आदमी कोई नहीं है, इसके जैसा झूठा आदमी कोई नहीं है। इसके लिए मैं हमारी आवाम से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे झूठे और मक्कार आदमी को यहाँ से पहले भगा दो, फिर तुम्हारे जितने मसाइल है वो सॉल्व करने के लिए हम लोग मजबूत है। नजीब भाई बड़ा सवाल है, छोटा सवाल नजीब भाई, खाली आखिरी, और ये पैगाम जाना चाहिए आपके जरिए से, जैसा कि दादा ने भी कहा है और बाहर मीडिया में जाता हूँ, ये नेगेटिव फैलाया जाता है, कलुआ में नजीमुल्लाह मुसलमान, मुमरा में नजीमुल्लाह बीजेपी। क्या कहेंगे नजीमुल्लाह? ये सोचना राष्ट्रवादी की है, जितेंद्र आव्हाड की, उनके नेता की है कि सिर्फ मुसलमानों को मजबूर करो वोट देने के लिए, उनको बड़ा मत बनाओ, उनको नेता मत बनाओ। कोई नेता नहीं टिका है उनके पास मुस्लिम। एक दौर था पूरी राष्ट्रवादी मुसलमानों के, हर हलके के अंदर मुसलमान उनके साथ में था। तो ये सोच है, आज मुसलमान बढ़ रहा है तो अलग अलग पेतरे खेल रहे हैं। जो हमेशा बीजेपी के साथ अंदरूनी रहे वो इस तरीके के पेतरे कह रहे हैं। वो मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो मजबूर करके वोट लेना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए मुसलमान हमको ही वोट देगा। इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ऊपर सरकार बीजेपी की है, राज्य में भी हालात है कि बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की सरकार आएगी, तो आपके भाई को जिताइए। उनके बीच में रह के आपको महफूजियत, आपके हक, आपकी आवाज़, आपके काम करने का आपके भाई को भेजिए। इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कौन से गद्दारी नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे नजीमुल्लाह साहब जो सम्राट नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और राजन दादा और नजीमुल्लाह ने अपनी बात रखी। इसी तरह देखते रहे RN और SLN चैनल। मैं लिबास ज़फ़र अब्बास के साथ आपसे चाहूँगा इजाज़त, वस्सलाम।